क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स का क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हम लोग टेकअप कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन के अंदर जो है ये कन्वर्जन्स बेसिकली अपने को इसके अंदर जो है वो करने हैं। तो प्रोपीन जो है वो कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल में। सबसे पहले कन्वर्जन करने का बेस्ट तरीका, आप प्रोपीन बना लो तो CH और ये डबल बॉन्ड हम लोगों के पास जो है वो क्या हो जाएगा, CH2 जो है वो हो जाएगा। और इसको आपको किस में चेंज करना है, प्रोपेन टू ओल के अंदर जो है वो चेंज करना है। तो ये CH3 CHOH और ये साथ में क्या CH3 हो जाएगा। और इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं एसिड डालूं H पॉजिटिव का सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हम लोगों ने जो है वो ले लिया। अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अटैच करेगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो फॉर्म होता है। तो मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूं आपको। ये CH, ये CH3 इधर अटैच होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आप इसके अंदर क्या डाल दें, वाटर डाल दें। तो वाटर जब आप इसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास ये पर्टिकुलर सेकंड पोजीशन पे जो है वो OH ग्रुप का अटैचमेंट यहां पे हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये क्लियर है। सेकंड पार्ट, बेंजाइल क्लोराइड काफी कंफ्यूजिंग, कई बार बच्चों को देखता हूं मैं यहां पे मिस्टेक करते हैं। बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजीन पे CH2Cl जो है वो लगा होता है, उसको बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। और बेंजाइल अल्कोहल जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, ये CH2OH जो है वो बेंजाइल अल्कोहल है। देखो यहां पे सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देखने को मिल रहा है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, Cl जो है वो OH से रिप्लेस हो रहा है। तो हम लोगों के पास जो है वो डाइल्यूट एक्वस या इसके अंदर क्या डाल दें, NaOH डाल देंगे। तो सिंपल वन स्टेप के अंदर ही जो है क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, किसके साथ, OH ग्रुप के साथ जो है वो हो जाएगा। और हम लोगों के पास जो है वो बेंजाइल अल्कोहल, इसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं, ये जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये दोनों पार्ट्स जो है वो आपको क्लियर है। थर्ड पार्ट के अंदर इसमें क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट के अंदर देख लीजिए। थर्ड पार्ट जो है वो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, CH3 CH2 और साथ में Mg और यहां पे जो है वो Cl के बना है। तो दिस इज इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको किस में चेंज करना है, प्रोपेन 1 ओल के अंदर जो है वो चेंज करना है। तो प्रोपेन 1 ओल का मतलब क्या है, CH2 क्या OH। तो यहां पे एक चीज बहुत स्पेसिफिक अपने को होना पड़ेगा, वो क्या होना पड़ेगा कि ये एक 2 कार्बन वाला हमारे पास कंपाउंड है और हमारे पास जो एंड रिजल्ट देखने में मिल रहा है वो एक हम लोगों के पास कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है। इसका मतलब एक कार्बन किसी ना किसी स्टेप के अंदर अपने को जो है वो ऐड करना पड़ेगा। अब कार्बन ऐड करना, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अंदर ना एक ही कार्बन ऐड करना है ना, तो एक चीज आप स्पेसिफिक हो जाओ, ये इस तरह के कंपाउंड्स डाल दो आप इस तरह में, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज मिथेनल। ठीक है, C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड्स डाल दो। अब इसके ऊपर हमारे पास रहता है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है, ये बॉन्ड इसका ब्रेक करेगा और हम लोगों के पास देखो क्या होगा, ये मैंने बोला इस पोजीशन पे अटैक करेगा। कौन सा, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट लो जी अटैच कर दिया हमने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। इसके साथ हाइड्रोजन तो थे ही, लो जी हाइड्रोजन लगा दिए। ये बॉन्ड ब्रेक करा था और इसके साथ कौन सा, पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ा था। तो पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ा था तो ये क्या हो गया, Mg और Cl जो है वो यहां पे जुड़ गया। उसके बाद इस पर्टिकुलर कंपाउंड का अगर आप सिंपल और सिंपल हाइड्रोलिसिस भी कर देते हैं ना, तो हम लोगों के पास जो है वो इसके साथ, मैं एकदम स्पेसिफिक हो जाता हूं, इस पर्टिकुलर के साथ H अटैच हो जाएगा, इसके साथ OH अटैच हो जाएगा और ये बन गया हमारे पास प्रोपेनॉल। और साथ में हम लोगों के पास क्या फॉर्म होगा, MgOH और Cl जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर तरीके से, क्योंकि देखो यहां पे सिंपल है गेस करना कि आपको कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक कार्बन फालतू वाला कंपाउंड जो है वो हमारे पास फॉर्म हो रहा है। तो जब एक कार्बन फालतू वाला कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो ये स्टेप तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। फोर्थ पार्ट के अंदर देखो, मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। मिथाइल हो गया CH3, मैग्नीशियम हो गया हमारे पास Mg और ब्रोमीन हो गया यहां पे Br। इससे हम लोगों के पास जो है वो क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोपेन 2 ओल। तो ये 2 और ये 3,
2 पे जो है वो OH ग्रुप अटैच है और 2 पे ही जो है वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये बन गया CH3 और ये क्या बन गया यहाँ पे CH3। अब एक चीज बड़ी स्पेसिफिक हो रही है यहाँ पे कि भाई अपने को तो एक कार्बन ही दे दिया इन्होंने और बोल दिया कि 4-4 कार्बन वाला प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर दो। इसका मतलब अपने को 3 कार्बन किसी ना किसी प्रोसेस में ऐड करने पड़ेंगे। अभी पिछले स्टेप में ही बताया कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप को ऐड करने की कोशिश करो, वहां से जो है ये काफी इजी हो जाती है रिएक्शन। तो ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप 3 कार्बन वाला तो यही बन रहा है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज है और ये हम लोगों के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो नेगेटिव चार्ज वाला इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला यहां पे जुड़ेगा। अब जो बोला उसको दोबारा से सुन लो, तो ये बन गया क्या CH3 C, यहां पे क्या जुड़ गया CH3 जुड़ गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला यहां पे जुड़ेगा और यहां पे CH3 ऑलरेडी था ही, और ये क्या बन गया मेरे पास OMgBr बन गया। इस OMgBr का जो है वो हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस जब आप इसका करोगे तो यहां पे H अटैच हो जाएगा, इसके साथ OH अटैच हो जाएगा और हमारे पास एक तो प्रोडक्ट बन गया ये वाला, और साथ में हम लोगों के पास जो है वो MgOH और Br जो है वो फॉर्म हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।